कंटेन डीएनए। सेल में जितने सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं उसमें कौन सा ऑर्गेनिल है जिसमें डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बोथ दीज ऑर्गेनिल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस, दोनों में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, बट राइबोसोम्स पेयर्ड विथ क्लोरोप्लास्ट इन ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट मैच है। ऑप्शन 2 वाला जो है वो करेक्ट मैचिंग का है। 8 वाला है कैरेट एक्सपेरिमेंट, प्लेन वाटर वर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। व्हाट हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड? दैट वाटर मूव्स आउट ऑफ द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस व्हेन प्लेस्ड इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें जो भी सॉल्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाइल द कैरेट केप्ट इन प्लेन वाटर रिमेन्स अनअफेक्टेड और गेन्स वाटर। अगर हम प्लेन वाटर में किसी भी चीज़ को रखते हैं तो वाटर को गेन करेगा, क्योंकि बाहर में पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा तो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें जो क्या है, कोई भी सेल रखने से तो वो चीज़ें सिकुड़ जाएगी। ठीक है, श्रिंक कर जाएगी। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट: यूज कैरेट और एग्जैक्टली इक्वल साइज एंड वेट, रिकॉर्ड द इनिशियल एंड फाइनल वेट एक्यूरेटली। तो उस एक्सपेरिमेंट में, कैरेट के एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि सब उसको क्या करते हैं हम कि इक्वल साइज और वेट का लेंगे, और इनिशियल जो वेट है और जो फाइनल वेट है, मतलब अगर हम उसको कैरेट को दोनों टाइप के सॉल्यूशन में रखेंगे, दोनों टाइप के सॉल्यूशन में रखेंगे मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला है और नॉर्मल वाटर वाला जो है उसमें रखेंगे, तो उसमें अब चेक करेंगे रखने से पहले और बाद में, तो वेट में क्या डिफरेंस आता है वो हमें बताता है। ठीक है, वाई डज वन स्टे क्रंची एंड द अदर बिकम्स लिम्प? इन प्लेन वाटर, वाटर एंटर्स द कैरेट सेल बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर बाहर से एंटर करता है सेल के अंदर, मेकिंग देम टर्जिड। टर्जिड क्या होता है कि बिल्कुल जो है फर्म रहता है और स्वोलन। टर्जिड के कारण क्या होता है, कोई भी सेल जो है वो फूल जाती है वो। सो द कैरेट स्टेज स्टिफ एंड क्रंची। तो कैरेट जो है क्रंची बना रहता है, अगर हम उसको बाद में भी निकालेंगे एक प्रॉपर टाइम के बाद तो बिल्कुल क्रंची और सही रहता है, वो एकदम ताज़ा बिल्कुल फ्रेश रहता है। जबकि अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स बाय ऑस्मोसिस इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर क्या होगा, सेल के अंदर जो कैरेट के अंदर जो पानी होगा वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो जो सेल है, जो कैरेट है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो सेल जो है अपनी टर्जिडिटी मीन्स क्या होता है, जो फ्रेशनेस होता है। ठीक है, अंदर जो अच्छा ताज़ा, कोई अगर सब्जी वगैरह हम देखते हैं ना तो बिल्कुल ताज़ी रहती है ना। और वैसे भी अगर मान लो काफ़ी टाइम हो जाते हैं, 2-3 दिन बाद, तो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना। तो इस तरीके से अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट वगैरह ज़्यादा है, उसमें अगर सब्जियों को रख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल गया, तो टर्जिडिटी है वो खो जाती है, उसकी निकल जाती है। सो द कैरेट बिकम सॉफ्ट, रबड़ी एंड लिम्प। ठीक है, तो कैरेट क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो टर्जिडिटी है ना, जो बिल्कुल फ्रेशनेस है वो कम हो जाती है उसकी, और सॉफ्ट हो जाता है। प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल में, इसमें देखते हैं 9th वाले में क्या बता रहा है। बैक्टीरियल सेल में और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड क्रोमोप्लास्ट। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था बुक में, तो इसके आंसर यही है, आप लर्न कर सकते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट है पोटैटो कप एक्सपेरिमेंट। ABCD कप लिया हुआ है। वाई डज वाटर गैदर इन द हॉलो ऑफ द कप B and C? शुगर कप B and salt कप C create a concentrated solution inside the hollow water moves from the dilute solution in the surrounding beaker into the concentrated solution inside the cup। तो इसमें बोल रहे हैं कि वाटर जो है, वाटर जो हॉलो कप जो होते हैं ना B और C, उन दोनों में क्यों इकट्ठा होता है, तो शुगर जो होता है कप B में होता है, सॉल्ट जो है C में होता है। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट वगैरह या कोई ना कोई सॉल्यूट उसमें मिला होता है।
ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन इन द सराउंडिंग बीकर इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनसाइड द कप बाय ऑस्मोसिस थ्रू द लिविंग पोटैटो सेल कॉजिंग वाटर टू गैदर देयर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, वाई इज कप ए नेसेसरी? कप ए एक्ट एज ए कंट्रोल सिंस नो सॉल्यूट इज एडेड। इट शोज what happens when there is no concentration difference allowing the results from cup B, C and D to be properly compared and confirmed as due to osmosis. ठीक है, why does no water gather in cup A और D? A और D में क्यों नहीं पानी जो है इकट्ठे होते हैं वो देखेंगे। इसमें कोई सॉल्यूट नहीं एडेड होता है, तो इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस उसमें नहीं होता है। ठीक है, कप डी में क्या होता है? पोटैटो को बॉईल किया जाता है, जो क्या करते हैं, सेल को जो है मारता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय किसको कर देता है? सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी। उससे परमिएबिलिटी, सेल की जो परमिएबिलिटी, जो सेलेक्टिव चीज़ों को जो है अलाउ करता है, वो खो जाता है। ठीक है, नो ऑस्मोसिस कैन नॉट टेक प्लेस इवन तो शुगर इन द प्रेजेंट, और ऑस्मोसिस प्रोसेस उसमें नहीं होता है। विच पेयर इनकरेक्टली मैच द ऑर्गेनिल विथ इट्स फंक्शन? इसमें देख सकते हैं SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें लिपिड स्टोरेज का होता है काम, हार्मोन स्टोरेज, सेलुलोज नहीं होते हैं। और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और लाइसोसोम में डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स होता है। What would happen if all mitochondria were removed from the eukaryotic cell? इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर सेल से, यूकैरियोटिक सेल से पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो सेल जो है ना वो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगी। ATP जो जनरेट हो रही है, एनर्जी करेंसी है जो, वो नहीं हो पाएगी, और सेलुलर एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, विच फेनोमिना इनहिबिट ट्यूमर फॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी? कि मतलब किस प्रोसेस के कारण जो है ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर फॉर्म होता है? तो प्लांट ऑल्सो डेवलप ट्यूमर। क्या प्लांट में भी ट्यूमर डेवलप होते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इनहिबिट्स ट्यूमर फॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी। व्हेन सेल्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ नेबरिंग सेल्स दे स्टॉप डिवाइडिंग। ठीक है, जब सेल जो होते हैं ना नेबरिंग सेल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो डिवीजन रुक जाता है। प्लांट कैन ऑल्सो डेवलप एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, सच एज गर्ल्स कॉज्ड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया और इंसेक्ट। इसमें जो ट्यूमर जो डेवलप होते हैं वो बैक्टीरिया और इंसेक्ट के कारण हो सकते हैं। बट सिंस प्लांट सेल हैव ए रिजिड सेल वॉल एंड डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन द सेम वे। बट सेल वॉल क्या होते हैं? वो रिजिड होता है, बिल्कुल टाइट होते हैं, तो इसलिए उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। ठीक है, These growths behave differently from animal cancers. The rigid cell wall limits cell from spreading and invading the other tissue, the way malignant tumors do in animal. ठीक है, दोनों में, प्लांट और एनिमल में थोड़ा बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो इसके कारण इस प्रोसेस में थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, path of protein and lipid from synthesis to the cell membrane to the cell membrane। अब इसके क्वेश्चन जो है इसके नोट कर सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, आंसर नंबर 14 है ये। राइबोसोम जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और स्मूथ वाले जो है लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं, हार्मोन सिंथेसिस का, हार्मोन स्टोरेज का, लिपिड स्टोरेज का काम करते हैं, हार्मोन स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, अब व्हाट वुड हैपन इफ़ गैमेट्स वर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस डिवीजन इंस्टीड ऑफ मियोसिस? हमने पढ़ा है ना जनरली माइटोसिस जो गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं
तो वो मियोसिस के थ्रू होते हैं, माइटोसिस के थ्रू नहीं। बट इसमें बता रहे हैं कि अगर गैमेट्स जो फॉर्म होंगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू तो क्या होगा, द गैमेट्स वुड हैव द फुल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो गैमेट्स के पास क्या होंगे, फुल नंबर के क्रोमोजोम होंगे इंस्टीड ऑफ हाफ। जनरली हाफ किस में होते हैं, म्योसिस में हाफ होता है, बट माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये इस टाइप के जो गैमेट जब फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो इससे जो जाइगोट होगा उसमें डबल जो क्रोमोजोम है वो पाए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा। तो जेनेटिक डिजॉर्डर भी हो सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें क्रिएट हो सकती है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशंस नॉर्मली क्रिएटेड बाय मियोसिस वुड बी लॉस्ट, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशंस जो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है वो नहीं होगा उसमें। फार्मर दीपाज प्रिजर्वेशन ऑफ आमला एंड लेमन्स पिकल्स मुरब्बा शरबत, इसके बारे में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। विच साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैज़ शी अप्लाइड, कौन सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उसने अप्लाई किया, ऑस्मोसिस। फर्स्ट वाले में क्या आंसर है, ऑस्मोसिस। दूसरे वाले में क्या है, हाउ डज द शुगर इज हाई सॉल्ट शुगर कॉन्सेंट्रेशन प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो क्या होता है, ज़्यादा हम सॉल्ट शुगर दे के कुछ चीज़ें हम बनाते हैं ना, जैसे अचार मुरब्बा ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें वाटर जो है मूव आउट होता है, दिस बैक्टीरियल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर मूव आउट कर जाता है और डिहाइड्रेशन होता है उसमें, जिससे कि उनका ग्रोथ जो है बैक्टीरिया वगैरह का वो रुक जाता है। इससे स्पॉइलेज जो है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं या नहीं होते। सजेस्ट हेल्दी प्रिवेंशन रेसिपी, कौन सा एक प्रिवेंशन स्टेप हम ले सकते हैं उसमें, जैसे आंवला मुरब्बा किस चीज़ को यूज़ करके बनता है, जैगरी गुड़ जिसको बोलते हैं, रिफाइंड शुगर की जगह वो यूज़ कर सकते हैं, तो ये हेल्दी होता है। जैगरी एक्चुअली शुगर की अपेक्षा ज़्यादा हेल्दी होता है। लेमन पिकल जो है जो रॉक सॉल्ट से बनते हैं, ठीक है। लेमन जूस एंड मिनिमल ऑयल आर हेल्दियर ट्रेडिशनल प्रिवेंशन ऑप्शन, ठीक है। लेमन जूस भी जो बनाते हैं हम मिनिमम ऑयल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जो हेल्दियर होगा, ठीक है, रॉक सॉल्ट के साथ। साइंटिफिक वैल्यू एड्रेस्ड क्या हो सकते हैं इसमें, साइंटिफिक नॉलेज फूड वेस्टेज रिड्यूस करना, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, और साइंस को जो है ना लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नेक्स्ट टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है।